कहना अगर पैसा 20,000 रुपया ना देबो तो घर गिरा देबे। हम जो कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। तो चाचा बताइए कितना पैसा आपने हमारे से 20,000 रुपया मांग रहे थे और 20,000 रुपया बहुत से ले गए। सर हम 4 साल से बीमार चल रहे। क्या हुआ आपको? हमें लकवा मारा है। कमाई धमाई नहीं होती कोई? कहाँ काम कर पाएंगे? अगर न सुनवाई तब क्या करिए आप? अब साहब का करब, जहर खाए के मरब और का कर। लेकिन सवाल उठता कि रोड क्या करोगे आप? तोड़वा ले जाओगे? कहाँ शिफ्ट कराओगे? आखिर में बात में कलह पैदा होगी ना। ये गांव, किसी भी गांव में अगर ऐसे काम होंगे तो क्या, अगर लेखपाल रिपोर्ट जानता लेखपाल कि यहाँ पर रोड हटेगा नहीं? अरे साहब का मार डाले फोन पे जो बात हो रही थी पैसा लेन देन की 20,000 हमारी आवाज़ है। आपकी आवाज़ किससे बात कर रहे थे आप? नेकपाल से। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेंद्र यादव, आप देख रहे हैं राजनीति का सच। इस वक्त हम अरौला ब्लॉक है, वहाँ के क्षेत्र में फूलपुर तहसील आता है और पूरा चिट्टो गांव में है। यहाँ पर एक घटना घटती है, एक ऑडियो वायरल हो रहा है बड़ी तेज़ी से। एक आरोप लगता है लेखपाल के ऊपर 20,000 रुपये लेकर इनकी ज़मीन में, हालांकि बगल में ज़मीन में कब्जा करना मतलब हो रहा था, उसको रुकवाने के लिए के नाम पे 20,000 रुपये लिए हैं कि आपका कागज़ हम सही कर देंगे। हालांकि ये देखा जाए तो कमोबेश उत्तर प्रदेश के सब इस समय लेखपालों की जो संपत्ति आय से अधिक बढ़ रही है, ये उसी का मामला है। हालांकि सैलरी मिलती, सब कुछ मिलता है इनको, लेकिन ये गरीबों के खून चूस कर ये खटमल की तरह बढ़ते रहते हैं। लेकिन बात ये है कि हमारे साथ महादेव जी हैं। बगल में देखिए ये ज़मीन है, किसी ब्राह्मण परिवार की है और ये एससी परिवार की है। दोनों के बीच की इनको 2.5 हिस्सा मिला, 2 भाइयों के बीच बंटवारा। 4 भाई हैं, 2 भाई यहाँ, 2 भाई कहीं और लिए हैं, तो 2 भाई का बंटवारा 2.5-3 हिस्सा का ज़मीन है। मौके पर देखा जाए ज़मीन तो इनकी कम नज़र आ रही है और अपना बनवाए हैं। ऊपर से इनके रोड इधर पूरा करवा दिया गया है। क्या अब तक वो लोग, ये जो एक तो प्रधान ने बनवाया है ये सरकारी रोड, दिखाइए इसको, सरकारी राजस्व का पैसा लगा है, क्या रोड तोड़वा पाएगी सरकार? ये बड़ा सवाल है। और दूसरी बात, इन्होंने अपना घर उसके सीधे सीधे बनाया है और काफ़ी पुराने, बगल में इनका घर है, मंडई है, ये बनते हुए बात है। लेकिन इधर घुमाइए, हम बात करेंगे हमारे साथ महादेव जी। चाचा ये बताइए, आपका बात जो ऑडियो वायरल हो रही है जी, क्या घटना हुई, बताइए शुरू से थोड़ा। सर देखिए, हम जब दीवारें खड़ी कराए हैं, जो नींव हमारी थी, तब तक उन्होंने नहीं बोला। जब हम 8 फुट 10 फुट दीवार ले गए, तब इन्होंने रुकवा दिया कि हमने पैसा वसूलने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन हमारी मजबूरी, हम कहाँ से दें? हम तो किसी तरह से लोन वोन लेके अपने बच्चों के लिए वतन बना रहे हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है, हम कहाँ से दें इनको? ये बताइए जी, ये जो रोड बना है कब बना है? ये तो जब पहले वर्तमान में प्रधान थे, कौन? शाहदुर प्रधान। अच्छा। तब उस समय का ये रोड बना हुआ। कितने साल पुराना होगा ये बना, जो पिच रोड बना है? ये कम से कम 20-25 साल हो गए। 20-25 साल। देखिए सवाल ये उठता है कि 20-25 साल से वो कहाँ थे जो आज ज़मीन की पैमाइश करवा रहे थे? हालांकि पत्थर नस्ब के हिसाब से पत्थर गढ़ता है, लेकिन ये तजमिसानी करने की बात कर रहे हैं। अपने विरोध दर्ज किए कि हमें फिर से हम नपवाएंगे, और लेकिन पत्थर गड़ गया। और उसी के बीच में लेखपाल का जो धनुगाही का काम है कि हम तुम्हारी ज़मीन को सही कर देंगे, सेटल कर देंगे, ये मामला है। तो चाचा बताइए कितना पैसा आपने? हमारे से 20,000 रुपया मांग रहे थे और 20,000 रुपया बहुत से ले गए मांग के। हम नहीं उस समय हमने बात कही, पूछा था फोन लगा के, कह रहे मेरी आवाज़ नहीं है, जो ऑडियो हो रही आवाज़ जी, आपने ही बात किया था? नहीं, फोन पे जो बात हो रही थी पैसा लेन देन की 20,000 हमारी आवाज़ है। आपकी आवाज़ किससे बात कर रहे थे आप? नेकपाल से। क्या नाम उसका? राघवेंद्र सिंह। अच्छा, तो जी। उसके बाद पैसा भी आके ले गए? आके ले गए, बहुत से मांग के ले गए। अच्छा, मांग के ले गए। क्या बोले? बोले कि दे दो, तुम्हारा ससुर कहा है, हमें दे दो। आपकी बहू है साथ? जी, साथ में है। क्या नाम है आपका? पुष्पा। पुष्पा जी बताइए, आपसे लेखपाल पैसा ले गए? हाँ, हमसे लेखपाल पैसा ले गए। आलना पुलिस रहना है और दोनों जने आई ना, तो कहना अगर पैसा 20,000 रुपया ना देबो तो घर गिरा देबे। अच्छा। तो हम कहली कि कहना तोहर ससुर कहना। हम कहली चला ठीक, हम 20,000 रुपया कैसे जुगाड़ करके धैले रही। अपने नंद के शादी थमले है, तो अपने मरना है एक जनी, उनसे हम पैसा ला ली 10,000। तो कितने टाइम में पैसा लगा आपने, जब आपके पास मांगने, कितने समय लगा आपको देने में? अरे कम से कम आधा घंटा हो गया, नहू लाइनी पैसा तब जाएगा दहली। बैठे रहे वो लोग? बैठल रहना है। अच्छा। दोनों जने बैठ के इंतजार करता है। कौन था? पुलिस वाला भी कोई था? नहीं, दारोगा कौन रहना है? नेकपाल रहना है, रहना है एक जने। अच्छा, उनके साथ में कोई और था? हाँ। तो तब हम उन्हें दहली नेकपाल। क्या बोले फिर देने के बाद? देने के बाद कहना ये जवन तोहार घर जवन बनवा देब हम। अच्छा। हाँ, रिपोर्ट लगा देंगे, हाँ, यही ना? हाँ, इतना कह के अपन चल गई ना। अच्छा, फिर अब क्या हुआ?
तो का हुआ मतलब आप जो काम हुआ आपका ना भैल ना भाई ना कौनो सुनवाइए ना ना सुनवाई ना कौनो ठीक है। सुनवाई ना। देखिए दोस्तों, चाचा के उनके आपके बच्चियां हैं, आपकी जी पोती हैं, जी जी जी, पोता पढ़ती हो? पोती है। यस सर। कौन सा क्लास है बेटा? 6। 6 में पढ़ती है। यस सर। ठीक है, पढ़िए। देखिए सवाल ये उठता है कि यहाँ पर जो ये ज़मीन बनी है, रोड है, जी। इनका ये चक है, चकआउट जिसको बोलते हैं, नंबर है। माना कि अगर पैमाइश लेखपाल जब करते 2, 4, 5 फीट आगे पीछे होता है, लेकिन ये सवाल उठता है कि रोड क्या करोगे? आप तोड़वा ले जाओगे, कहाँ शिफ्ट कराओगे? आखिर में बाद में कलह पैदा होगी ना। ये गांव, किसी भी गांव में अगर ऐसे काम होंगे तो क्या, अगर लेखपाल रिपोर्ट जानता है लेखपाल कि यहाँ पर रोड हटेगा नहीं, इसी बहाने डरवा धमका के इनसे पैसा ले लें ताकि बोले तुम्हारा अपना बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं, उस पार्टी को भी मैनेज कर देगा। पंडित जी के देखा जाए तो उनका भी अगर ज़मीन होगी तो वो आ सकती है, अगर इधर से न पाओ तो भी आएगी, उस तरफ न पाओ तो भी उधर जाएगी। ये हर गांव का खेला है, ज़मीन का खेला है ये। लेकिन सवाल उठता फिर कि ये जो ऑडियो वायरल हो रहा है पैसे को लेकर, धनुगाही को लेकर, क्या सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती कि नहीं करती? अगर करती है तो क्या इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं चाहिए? आज हमने एसडीएम साहब से बात की, बोले इसकी हम जांच करवाएंगे, उनके ऊपर मुकदमा भी लिखवाएंगे अगर ये नहीं मानते तो। अब देखने वाली बात है कि एसडीएम में कितना ताकत है, उनके ऊपर मुकदमा करवाते, जांच करवाते हैं, या हालांकि अब तो आरोप खुल के सामने आ गया कि इनसे पैसा ले गए हैं और इनका पैसा वापस करना चाहिए। उनके साथ जो अन्याय की बात, जो धमकी अब तक लेकर गिरवा देंगे, तोड़वा देंगे। एक गरीब है बेचारा, इनके देखिए पैर में चोट लगी है। आप कितने साल से बीमार हैं चा? सर हम 4 साल से बीमार चल क्या रहे हुआ है आपको? हैं। हमें लकवा मारा है। कमाई धमाई नहीं होती कोई? कहाँ काम कर पाएंगे? कैसे घर चलता है? बच्चे हैं, दिहाड़ी दप्पा कर लेते हैं, उसी से रोजी रोटी चल रही है। क्या करें, लोन लेके घर बनवा रहे थे, उसमें भी बाधा है। सरकारी आवास मिला आपको? नहीं सर, कोई आवास नहीं मिला। काहे नहीं मिला अब तक कभी आप लोग? अब पता नहीं क्या दिक्कत है उन लोगों को, हमें देते ही नहीं आवास। कहीं ज़्यादा तो नहीं बोलते आप? नहीं सर, हमें तो बोलना आता है, हम झूठ डायरेक्ट बोल देते हैं। क्या करें, इसी नाते से नहीं देते होंगे। नहीं देते सच हैं, कहते जलते जाते हैं, सच आज कह भी आप देते हैं। जो हिम्मत दिखा रहे हैं, भ्रष्टाचार को पोल खोल रहे हैं, ये चाचा को मैं सलाम करूंगा, 100 इनको सलाम होगा कि ये व्यक्ति खुलकर देने के बाद बोल रहा है। और वो लोग तो चुप हो जाते हैं, नहीं बोलते अपनी बात को लेकर। चाचा सच बोल रहे हैं। कब तक हम सर चुप रहेंगे? अब तो हम मरने के कगार पर हैं। कब तक हम झूठ बोलते रहेंगे या सच बोलते रहें? हम जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। सही बात है। हाँ, अब हम तो जो है देख रहे हैं आप लोग कि हम इस समय मरने के कगार पर। जान तो है नहीं शरीर में, हमारी हालत तो पंचर है। किसी तरह सोटा से लेकर कल को वो आपके ऊपर वो लोग आएंगे, दबाव बनाएंगे दुनिया भर का। दबाएंगे, दबाव क्या बनाएंगे, मारेंगे भी तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो विकलांग आदमी हैं। जब हमारा पैर, हाथ पैर चल ही नहीं रहा है तो क्या करेंगे? मार खाना हमें, इसी तरह जिएंगे नहीं, या तो जार खा के मरेंगे। आपकी पीड़ा जायज़ है। देखिए दोस्तों, मैं ये बात कहूँगा कि इस बात को एसडीएम और सरकार संज्ञान ले कि इनके साथ जो अन्याय की बात हो रही है। चाचा बहुत परेशान, हालांकि रो रहे हैं, ये इनको पीड़ा है, बेहद पीड़नाते। हम उतना दूर से फूलपुर से यहाँ आए हैं इसकी जांच करने की, और जो ऑडियो हो रहा है सच्चाई उसमें क्या है। लेकिन सच ये है कि सरकार के नुमाइंदे जो ये होते हैं, प्यादा कहें इनको हम, ये लोग जो धनुगाही करके लूट मचाए हैं पूरा तहसील से लेकर जिला तक, जिला से लेकर प्रदेश तक। योगी सरकार कहती तो ठीक है, लेकिन देखा जाए तो उनके स्वजाति के लोग हैं ये योगी सरकार के। ये खून मनबड़ई से खुल्लम खुल्ला लूट ले, जनता के खून पी रहे हैं। इनको इनके ऊपर लगाम लगनी चाहिए, चाहे एसडीएम साहब लगाएं, चाहे डीएम लगाएं, चाहे कमिश्नर लगाए, चाहे उत्तर प्रदेश शासन लगाए। और नहीं लगेगी तो इसका परिणाम ऐसे न जाने कितने महादेव लूटते रहेंगे, समाज देखता रहेगा। नहीं रो मत, रोइए मत, रोइए मत, बताएंगे आपको। कब से परेशानी बा आपकी चाचा? कब से परेशानी बा? 4 और महीना हो गया, 5 महीना। क्या कहा था एक लेखपाल? लेखपाल तो हमसे पहले में पैसा ऐसा मांगे तरह है। तो हम तो काली साहब जुटाई बुटाई कतों से तब दिए, तो कहाँ से दिए इतनी जल्दी? आए के ठगी को ले गए नहीं। अब हम तो रहली ना है, हम विकलांग आदमी कितना दौड़ी, हमारे इतनी मत प्रस्ते डाउली गाँव बताइए। और का गांव वाले या प्रधान के जो का कहा थे लोग, प्रधान का कहा थे? प्रधान का कही साहब का है ना, द्वार वाली करी है लेखपाल,
लेकिन अब अभी तक कोनो सुनवाई ना भइल। हम कह कह एप्लीकेशन डाले पोर्ट पर चढ़ौली, लेकिन अब कोनो सुनवाई ना भइल। अब का चाहत है तू? हमार साहब घर बने चाहिए और हम का चाह, हमार घर बन जाए, हमार काम हो जाए। हमको हमें कौन जरूर देश का उठवा कैले जो उनके उनके में हईबो ना करे साहब। ना ही हम अपने मनवावत हई। आप जात के चमार हैं जी। ओके है, दूसर के पंडित जी हैं। पंडित हुए दुबे। वह का कहा था उन लोग आए गाली वाली कर मार पीटे थे? अरे साहब का मार डाले वो अंगूरी फटड़ बज गई, पक गई हो, ठीक है ना हो चाहती। कहाँ दिखावें? देखकर यह बनले देखने ढाई के हिलावत रहना बुतुआ हो पास से वही विवाद में मार देना। आज 5-6 महीना संभोगत है। कितना पर ज़्यादा बड़ा परिवार होगा पंडित के? ना ही छोटा परिवार हो, लेकिन सबकर दुआ से अब मैं परेशान कर जाता, प्रताड़ित कर जाता। अगर न सुनवाई हुई तब क्या करिए आप? अब साहब का करब, जहर खाए के मरब और का कर। लड़का बच्चा लेके का करी। बताइए क्या करते, काम कमाई धमाई कैसे लड़किया बच्चा को चल? लड़का हुआ साहब बाहरे वो दिहाड़ी दपा कह के कैसो रोटी पानी चले ली। लेकिन आपके साथ न्याय होई, सरकार से ये बात करें हम लोग। सरकार से हम बहुत गुजारिश करें कि हमार घर द्वार बने, हमें रोकल नहीं जाए। बीमारों में आपके हैं जी। का बीमारी बा? साहब फालिश मर ले और जो घाव लगल है वो पकल है, वो ठिकाते है ना। ऊपर से ही परेशानी? ऊपर से ही परेशानी साहब। ठीक, परेशान मत हो साहब। ये पत्थर गड़ा है? हाँ, ये पत्थर नेपाल गाड़ी गई। अच्छा, और कौन का पत्थर? आपको हम ना कर देना ये सिधानिया ला ले हम, ये पिलर वक्त सिधाने ला ले। अच्छा, ये सीधा। और यार कहाँ? यहाँ मेड़ है पीछे को मेड़ है जवन है पुरानी मेड़। अच्छा, ये मो के हरे मेड़िया है। आपका भी मकान जाएगा ऐसे लेटनी है जोन बनी हुई है। हाँ हाँ, ओकरे बगल में वो मेड़िया है, ओकर बगल में। ओकरे ही से तीर कई दिन हां हम डर के मारे दा गाड़ी निकाल के। वो हमार घर शांति से बन जाए, लेकिन ना लोग 2 साल से का कहा था 2 साल से? 2 साल से यह घर बनवा ही ना देते, इतना धमकी देते। कहीं पुलिस ला के गाड़ी दिवावत तो कहीं अपने देते, कहीं हमारे बाबू को मरवा गोड़ तोड़वा दहनी। ओकरे बाद वो दिन ना तो कहना पैसा अगर ना डालू तो घर तोहर गिर जाई, गिरवा दे ले चल के सब थाने में बंद करा दे। क्या कह रहा? वह काले राम नेपाल। हाँ, धमकी देत रहा और बदमाश टाइप होता है नेपाल। धमकी हमके देवा लगना, हम डर के मारे दा वाली पैसा। हम कहा हमारे झीन लड़का है, अब कहीं कुछ न करवा दे, ये डर के मारे हम दे ना कब तो खेतो बारी ना हम नहीं बोवे जो था कुल पानी छोड़ा कुल तक की नहीं होता है। अब तो झीन लड़का हमारे एक नंदी उनका शादी थमले है। राशन वासन मिलता है? हाँ, राशन मिला ना। कौन बीपीएल लड़का कार्ड है सफेद बीपीएल? कहा न घर बनवावे थे और न घरे बनवावे दे न सदिए कर दे बड़ंगा डारक का। क्या कह रहा? पंडित के पतोहिया रावनंद के दो पतोहिया कहले रानी, हमसे कहले रानी। अच्छा, बियाह ना कर दी है वह? हाँ, कहानी देखा तुम्हें लगन के बंदो करा दे और घरों गिरवा दे बुलडोजर बलवाई के। तो हर लगन के बंद करवाने के बाद हम घर गिरवा दे और वह करत रहनी है। क्या करते हैं उन लोगों के घर में? नौकरी उकरी है? नहीं नौकरी ना। क्या करते हैं अपन? हमें जवन ही कमाने इंटरलॉक चलाना सब। अच्छा, वो ना हुआ काम करते हैं। हाँ, लुधियाना में चलाना।